हे लवलीज, हाय, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। मैं चली गई थी बाहर घूमने, जिसके कारण मैं वीडियोस पोस्ट नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब कोई गड़बड़ नहीं होगी और मैं वीडियोस कंटिन्यू पोस्ट करूंगी। तो इस वीडियो में मैं दिखाऊंगी कि मैंने अपनी शादी से एक दिन पहले क्या क्या किया था। तो यहाँ मैं आई हूँ अपने नेल्स पे जेल पॉलिशिंग करवाने, क्योंकि मेरे नेल्स टूट गए थे शादी से एक दिन पहले, जिस बात का मुझे बहुत ही दुख है, क्योंकि मेरे खुद के नेल्स बहुत अच्छे थे और फिर टूटने के कारण जेल पॉलिश लगाकर उसको अटैच किया जा रहा है। देखिए कैसे मैं ये जो जेल पॉलिशिंग करवा रही हूँ, ये बहुत ही पहली बार करवा रही हूँ, क्योंकि मेरे नेल्स खुद के बहुत अच्छे रहते थे, इसीलिए मैं खुद से नेल पेंट करके उस पर नेल आर्ट वगैरह करके हाथों को खूबसूरत बना लेती थी। और जेल पॉलिशिंग कराने का फायदा ये है कि जो मेरे टूटे हुए नेल्स हैं वो मेरे पास रहेंगे और उसी पे नेल आर्ट होगा। अदरवाइज मुझे नेल एक्सटेंशन लेने की जरूरत पड़ जाती, लेकिन मैं इस चीज से बच गई हूँ। फिर उसके बाद मैंने अपने ओम्ब्रे लुकिंग जेल पॉलिशिंग करवाई और मैं आ गई सीधा घर आते ही मुझे पता चला कि मेरी सिस्टर्स ने कुछ तो प्लान कर रखा है मेरे बैचलरेट पार्टी के लिए, जिसमें उसने कहा कि वो 3 लोग ही रहेंगे, लाइक मी एंड माय 2 सिस्टर्स। तो मैं पहुंच गई थी मेरी अपनी बड़ी बहन जो है उसके फ्लैट पे, जो कि मेरे फ्लैट के बगल में ही है, और कुछ तो सजावट कर रखा था उन लोग ने वहाँ पे। और नहीं तो क्या। So did you like the surprise? ये क्या है? Guys, come on! वाओ, क्या सरप्राइज दिया नेहा और पूजा ने, मतलब मज़ा ही आ गया। मुझे एकदम आइडिया नहीं था कि ये लोग आने वाले हैं, क्योंकि इन लोग ने बहुत ही गंदी तरीके से प्लान ड्रॉप किया था। मेरा प्लान था कि मैं बैचलरेट पार्टी करूं, बट मेरे कोई भी फ्रेंड्स फ्री नहीं थे, इसीलिए मैंने ड्रॉप कर दिया था। लेकिन एक्चुअल में ये लोग मुझे सरप्राइज करना चाह रहे थे, इसीलिए नेहा और पूजा ने मिल के ये प्लान ड्रॉप करवाया था उन लोगों से। बट इट वॉज रियली अमेजिंग सरप्राइज। सभी का प्लान था कि नाइट सूट में ही हम सारा बैचलरेट पार्टी इंजॉय करेंगे, इसीलिए इन लोग ने मुझे भी उसी तरीके से तैयार करवाया और उसके बाद हमने फुल ऑन एंजॉय किया। ये जो फ्लैट है वो रिसेंटली ही खरीदा गया था, इसीलिए इसमें कुछ भी काम नहीं किया गया है जैसा होना चाहिए था। बट इसकी एक खास बात थी कि हम लेट नाइट तक एंजॉय कर सकते थे, इसीलिए यहाँ पे सारा सेटअप किया गया था और बहुत कंफर्टेबल भी था, घर के पास था, हमें कोई रोक टोक करने वाला नहीं था। और बैचलरेट पार्टी के लिए तो इट वॉज वेरी 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 कंफर्टेबल। फिर हमने यहाँ पे फुल ऑन मस्ती करी और हमने बैचलरेट पार्टी अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसी मनाई कि मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मैंने जो नहीं सोचा था वो सारा कुछ इसमें था। छोटा सा था बट इट वाज रियली रियली अमेजिंग। ये पार्टी जो हो रही थी इसके लिए मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थी, बट बहुत सारे लोगों के एफर्ट से, मेरे फ्रेंड्स स्पेशली माय सिस्टर्स, उनके एफर्ट से ये चीज़ पॉसिबल हुई। तो मैंने अपने बैचलरेट पार्टी की, केक कटिंग की, उसके बाद सबको डिस्ट्रीब्यूट किया। उसके बाद हमने खेले बहुत सारे तगड़े वाले गेम जो कि बहुत ही मज़ेदार थे। पूरी नाइट जो थी ना वो हमने बहुत ही अच्छे से स्पेंड की एंड ये बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल नाइट थी मेरे फ्रेंड्स के साथ, शादी से पहले की। बहुत सारे वीडियोस थे लेकिन मैं ऐड नहीं कर सकती, बिकॉज यू नो बैचलरेट पार्टी में क्या क्या होता है, इतना ज़्यादा दिखाने बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमने फ़ोटो वोटो क्लिक किया और इसके बाद जो शानदार पार्टी चली वो वेज नॉन वेजिटेरियन सभी चीज़ के लिए इंतज़ाम किया हुआ था, जो कि मैंने चंक नहीं लिया क्योंकि उसे चढ़ाना तो था नहीं। तो ऐसे सेलिब्रेट किया था मैंने अपना बैचलरेट पार्टी, सिंपल लुकिंग बट धांसू पार्टी। सो नेक्स्ट डे मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गई थी, क्योंकि मुझे करनी थी बच्ची खुची जो पैकिंग थी मेरे ससुराल जाने की, वो पैकिंग। और फिर साथ ही साथ मैं बात कर रही थी मुकेश जी से, क्योंकि मुकेश जी की हल्दी चढ़ रही थी आज। Oh, what you're up to? ससुराल जाने की पैकिंग देखिए, इसकी ससुराल जाने की पैकिंग हो रही है। ये मुझे लगता है ये सारा ये घर खाली करके जा रही है।
तो आपको कैसा फील हो रहा है ससुराल जाने की पैकिंग करके? थक रही हूँ मैं बस, बाकी कोई फील नहीं आ रहा मुझे। कुछ फील नहीं हो रहा? तुझे रोना भी नहीं आ रहा? तुम मुझे छोड़ के जा रही है दीदी। नो, थैंक गॉड प्रेशियस। मैं जा रही हूँ। थैंक गॉड मैं जा रही हूँ फाइनली। मुझे छोड़ के जा रही है, तुझे बुरा नहीं लग रहा? तुझे छोड़ सब कुछ ठीक है, तुझे छोड़ के जाने की ही खुशी इतनी है कि मुझे कुछ बुरा नहीं लग रहा। और ये फील ले रही है गाना बजा बजा के। ये नहीं, ये मेरी फ्रेंड ने बुझाया है। और ये फ्रेंड कौन है? बट मुझे कुछ ऐसा खास अभी इसमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सूर्य के 2 लाइन समझ आया, उसके बाद कुछ तो ऐसा कह रहे तुम थे फिर अब नहीं हो, कुछ ऐसा। तो रिंकू ने भोजपुरी गाना बजा करके कहा कि आप फील लीजिए कि आपकी शादी हो रही है, बट मैं फील नहीं ले पा रही थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कामों में फंसी हुई थी। नेक्स्ट डे हो चुका था और जो भी घर को सजाने वाले लोग थे, जो भैया थे, वो आ चुके थे, क्योंकि शाम में मुकेश जी लोग पहुंचने वाले हैं, तो घर भी तो शादी वाला घर दिखना चाहिए था। सो लवलीज, मैंने इस वीडियो में दिखाया कि मैंने अपनी शादी से पहले वाले डेज कैसे स्पेंड किए। अब मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी कि मुकेश जी यानी मेरे ससुराल के लोग जो आने वाले हैं उनका स्वागत मैंने किया कैसे। तब तक के लिए बाय एंड लव यू ऑल, सी यू सून देन।